झाँक के देख लो, जब वो 5 के 10 के सिक्का बीना थे, ये सो लगा थे कि ये से बड़ो अब लोभी को ने कहा पूरी रात पैसा न बेरा थे आरती के जमा जमा कर धरा थे। हम सबसे कहते माया छोड़ो, माया छोड़ो, जब तुम छोड़ो जब तो हम ले नहीं। वक्ता कहते हैं शनिवार मंगलवार दाढ़ी न बनाओ सकते, गुरुवार को पंडित जी की रोज बनाते। हाँ, भागवत अनुष्ठान में अगर वक्ता जो व्यासपीठ पे बैठा है अगर वो छोर कर्म कराता है तो यजमान की लक्ष्मी का नाश हो जाता है, वो यजमान का वो बना नहीं सकते। और अगर यजमान छोर कर्म कराता है तो उसके पितर दुखी होते हैं। 7 दिन के अनुष्ठान में यजमान को और वक्ता को छोर कर्म नहीं कराना चाहिए। छोर कर्म निषेध है कथा में। तो पहले है धनार्थी, धन आ जाए, दूसरे है नामार्थी, पैसा कम मिले नाम हो जाए, और तीसरे है कृष्णार्थी, नाम कम हो पैसा कम मिले पर भगवान की कथा आनंद से हो जाए। ऐसे 3 प्रकार के कथावाचक, ऐसे 3 होत यजमान धनार्थी, हर लगे ने फटकरी रंग चोक हो, चुअन्नी लगे ने वो विमान उतरे आए। दूसरे होते नामार्थी, पैसा कितना खर्च हो जाए पर हमारा नाव हो जाए, तो कथा तो फिर भज्जई ने करवाई, ऐसी को नहीं करवा पाओ, वो को तुम्हें फल कछु नहीं कहा, वो तो तुमने संसार में वाही वाही लूट भी करो कि दुनिया में नाम हो जाए। कि कथा तो फिर उन्होंने कराई थी, उनकी टक्कर में कोई कथा नहीं करा पाओ आज तक। तो जब भगवान को कथा नहीं भाई, जब कौन को भाई ये देखिए यश की नाम है। और तीसरा यजमान होता है कृष्णार्थी। अगर उसका श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम है तो उस कथा का आनंद कुछ और होता है, रस बरसता है उस कथा में। तो दूसरी बात, वक्ता की तलाश, तीसरी जगह की तलाश। हाँ, जहां कोई दिक्कत न हुई। कैसे यहाँ सबसे ज्यादा सम्मान आदमी चाहत है कथा में, सबसे ज्यादा सम्मान चाहे। अब तुम बेगंगंज में लाई ठुकवा दे, आदमी घूरे पे गड़े गड़े देखत रहे, न तो को बिछाई डाल में जाए, न को सौंप सुपारी लेके जाए, न तो ऐसे कूलर लगे, ये तो डरे हैं घूरे में देख रहा है। सबसे ज्यादा सम्मान आदमी को चाहे कथा में। रे मन भजन करे खो रोवे, रे मन भजन करे खो रोवे, तो कहूँ मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पाँव ने धोवे। अबे एक माई के लगवा के यही बेगमगंज में कल फिर वादे नीखरा जी, तो इतनी भर वादे के पारों के भंडारो है। अगर ते आदमी बन जाए पारों तो वहां नाव बदल दीजिए, चेले चिटियां से आता नहीं, वो तो आदमी सिर्फ खावे की जुगाड़ में फैल रहा है। कछु कछु तो कहते हैं कि अब हम तो आखिरी में प्रसाद डूब है, तो हमका तुम्हें जहरे भी आ रहे थे 6 दिन कि तेज आवे होगा लड़ाई। प्रसाद उनको आए जिनने कथा सुनी है, अन्ना पे तो 4 बजे फिर रहे सो कहूँ चले जाओ, कछु मतलब नहीं है, सिर्फ खावे फिरो। अच्छा, आधे से ज्यादा रिश्तेदार ही को बैठे रहे, कई आखिरी में भंडारे में। हाँ, उनको कथा था से कुछ नहीं, मैं तो खावे यहाँ है आखिरी में, है ना। और अब पूरी कहावत भी चल रही, नहीं चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ। जितो मिल जाए सो खा जाओ, खावे
रे मन भजन करे कौन रोवे, कहूँ मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पाँव न धोवे, कहूँ हुए रामायण गीता, तो दिन डूबे से सोवे। रे मन भजन करे कौन रोवे, और कहूँ हुए जो राई दिवारी, तो रात भरे में सोवे। रे मन भजन करे कौन रोवे, सिर्फ भजन को करो जानो, और वो कोई दिक्कत नहीं है कहूँ से कहूँ तक। तो जगह का चयन जहाँ किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो, वो कथा को की होत नहीं है। ये सुनेंगे कि हम भागवत कर रहे समझ बापोती आए कि नीकरा जी ने 2-4 लाख खर्च कर ले, सुने खाली दे लाई भागवत, पंडाल गड़वा दो, टेंट माइक ले लो, सुने का ठाकुर जी को खरीदे लो। नहीं, इनकी कथा हो रही है हमारी, जब कथा हो रही है बांके बिहारी की, जब कथा हो रही पूरे बेगमगंज की, जब बेगमगंज भर उठाए जाते हैं ये सोहे नंजा। देखो ये से कछु नहीं रहते, मान चलो जी आगे बैठे सुजी कहा है सब कछु, पंडाल में को कहूँ बैठो रहा है आगे पीछे बीच में, मनो जब प्रसाद बटक जा, जब तो सभी के लेन में हो जाता है, तो जब इतने प्रसाद बटे जब एक लेन में हो, और जो दिन भगवान भी प्रसाद बांटे हो देना सभी कई लेन में मिले, सब चिंता न करियो। बिल्कुल कथा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय होती है। ऐसा नहीं है कि पितर पक्ष में नीकरा जी कथा करा रहे तो नहीं कि पितरों को उद्धार हुई है। अपन जितने सुन रहे हैं, जिनके कानों में भगवान को नाव पड़ रहा हो, हमारे सबके पितरों को उद्धार हुई है जहां तक आवाज जा रही है। तो जगह को चयन, वो के बाद बैठवे को भी नहीं अमृत है। अच्छा तुम्हारा बता दू, जब बुकारी का पानी पीने जाते है, बुकारी का कमाऊ नदिया में पड़ के पानी नहीं पी जाते, कैसे पी जाते पता है? घाट पर 2 घोड़े नीचे के झुका दे है, वो धार में पानी पी है। तो जब गज्जा पानी पीने जा रहा, सुबह आगे के 2 पाँव पानी में धर है, फिर पानी पी, ऐसे पी जाते। बुकारी का कबाऊ पड़ के पानी नहीं पिए, वो गज्जा बाहर से नहीं पिए। बुकारी का जे है घाट पे आगे के 2 घोड़े झुका दे है, वो पानी पी ले। गज्जा जे है आगे के 2 पाँव पानी में डाल है, वो पानी पी है। और भैंस ये बसी भी जाकर पेड़ पानी में पड़ है, फिर वो मचे है, मैं खुद के काम खुद पी है, मैं दूसरों को पी ले। ऐसे 3 प्रकार के होते स्रोता बैठे निवारे। एक बुकारी का धान चुपचाप है, कहूँ भी बैठो है, कथा समझ के चला, वो खुद दुनियादारी से मतलब जाने नहीं होते। एक रहते गई क्या धान, तुम्हारे आके बैठ गए बीच में, 2 पाँव कितने हैं, 2 पाँव बाहर है, मतलब आधो मन पंडाल में है, आधो घरे घर है। 2 पाँव कई है तुम्हारों के। राम बंद हुआ है, आपको बार हमें लग रहा है, फिर बंद हुआ 2 शाम। जब तो हम सोच रहे थे ना से आवाज का होने लगा, तो कुछ आते हैं बकरी की तरह, चुपचाप आए, कथा सुनी, चले गए। कछु गैया गाय और कछु भैंसों गाय आए थे, तो बीच में कूद पड़ी। अब ने खुद सुन रहे थे, दूसरों को सुन दे रहे। मकाया जिनको तुमसे बतिया समझियो कि भैंस पड़े आई भी चुप। हाँ लोग गई बातों पंडाल में। हाँ जिनको कथा करत तुमसे बतियान लगे, तो समझ जाइयो कि भैंस पड़े आई, आप ये मचाई। आपने जाके खुद सुने हैं, उन्हें हमें सुनन दे। अब हमें तो पता नहीं है कि भैंस को आए, तो जी कोई बता है बीच में, तो तुम हमें सारो कर दी कि गुरु जी हमारे बगल में बैठ जाइए। अब तुम हमें सारो कर भैंस। हाँ अपन को भैंसों का ही श्रोता नहीं बनने, हम गाय और बकरी की तरह इस कथा का रस स्वादन करेंगे।
पर भैंस बन के नहीं अपने काम के और न दूसरों के काम के। इसके बाद आप कथा में बैठो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, श्रोता दो प्रकार का होता है। श्रोता कितने प्रकार के हो? दो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि श्रोता कैसो भाव चज्ञ अच्छो, के श्रोता ऐसो चाहिए जैसे सूप स्वभाव, और सार सार को गह गयो सुथोता दयो। घर में दो चीजें होते हैं, एक चलनी और एक सूपा। दो ही को काम एक ही है, कचड़ा और सार अलग करवो, पर अंतर है। जब तुम सूपा से फटको तो सूपा का करते कचड़ा फेंक देते बाहर और सार भरे रहते खुद। और जब चलना से छान हो सो चलना आटो गिरा दे तो कोपरा में, और पूरे तिलूरा और दाल उधर खुद धरे रहते। काम दो ही नहीं 100 करो, पर एक ने सार ले लो कचड़ा फेंक दो, और एक ने सार फेंक दो और कचड़ा ले लो। कछु श्रोता आउट है, चलना घाई भी तो अकेले चुटकला सुने और चले गए। कि यार बहुत खतरनाक चुटकला सुनाओ महाराज ने आज, मैंने भी पूरा दाल उधर तुम्हें बटोर ले गए। और कछु ऐसे रहते हैं कि हमें तो सार की बात में लग जाए। अब महाराजों की मजबूरी है कि बीच बीच में जी चुटकला बोलने पड़ा। हम कहूँ सीधो सीधो पढ़ रहे, अजय को सीधो सीधो कथा पढ़ रहा हो, वो तो नीखरा जी भी अठाने आएगा गार्डन में, को नहीं सुन रहा बच्चा। अब ये तो कर रहा है कथा, इनकी सुन रहा तुम्हारे बिल्कुल ओरिजिनल कथा जिया कर रहा है। एक जी बैठे गार्डन में बैठे जिया कर रहा है भागवत, हम तो प्रवचन है कर रहे हैं, हमका कथा कर रहा है। कथा तो जीव रहे कर रहा है। देखो शंकर जी जैसो वक्ता नहीं हो सकता, और